प्यारी भूतनी। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, मैं आज तक 35-40 उपन्यास लिख चुकी हूँ, लेकिन अभी तक एक भी उपन्यास आप लोग के समक्ष नहीं रखा है। तो आज चलिए मैं एक उपन्यास प्यारी भूतनी आप लोग के समक्ष रखने जा रही हूँ। अब देखिए कैसा लगता है। तो मैं अब शुरू करती हूँ प्यारी भूतनी। दिन भर झुमरू अपनी पोटली दबाए मुंबई शहर में इधर से उधर भटकता रहा, पर ना ही कहीं रहने को छत मिली, ना ही कोई रोजगार। और अब तो सांझ घिर आई थी। धीरे धीरे अंधेरा हो चला था। गांव से तो यही सोचकर निकला था कि मुंबई जाएंगे, कमाएंगे, खाएंगे, पर यहाँ तो कोई पानी को भी नहीं पूछता। उसका गांव कितना अच्छा है, सब कोई मिलजुल कर रहता है। गांव में किसी के घर अगर कोई मेहमान आ जाए तो सब उसकी आभागत करने में लग जाते हैं। पर मुंबई में सब अपने आप में ही व्यस्त है, किसी से किसी को कोई भी लेना देना नहीं। सड़क पर तो आदमी और गाड़ी इस तरह से बह रहा है, चल रहा है मानो कि पानी की तरह बह रहा हो। इतनी बड़ी बड़ी इमारत, बाप रे बाप, अगर एक भी गिर जाए तो पता नहीं कितनों को मौत के घाट उतार दे। झुमरू अपने में ही खोया था कि किसी ने उसे कस के झकझोरा। अरे मरना है क्या, यहाँ क्या कर रहा है, सड़क से हट, सड़क से हट। झुमरू नींद से जागा। वह सड़क के बीचों बीच कब आ गया था उसे कुछ पता ही नहीं चला। उसने उस इंसान से कहा, माफ कर देना भाई, गलती हो गई। फिर वह सड़क से ऊपर फुटपाथ पर चढ़ गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। झुमरू को तेज भूख लगी थी, पर पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, इसलिए उसने सोचा कि सड़क के किनारे बिक रहे ठेले में से ही कुछ खा लेता हूँ। नया शहर है, रोजगार मिलने में टाइम लगेगा, रोजगार मिलने में वक्त लगेगा। जब तक कि कोई रोजगार नहीं मिल जाता तब तक इसी पैसे में मुझे गुजर बसर करना होगा। बहुत लोगों से सुना है कि यह शहर माया नगरी है, यहाँ चोर उचक्के घूमते रहते हैं। अपने सामान की हिफाजत खुद ही अच्छे से करनी होगी। झुमरू चलते चलते थक गया था और मन ही मन सोच रहा था कि बहुत ही महंगा शहर है, काम नहीं मिला तो गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। रात होने वाली है, रहने का कोई इंतजाम भी नहीं है। कहाँ यहाँ वहाँ रात में सोने से सुना है कि चोर उचक्के रात में बेहोश करके ले जाते हैं और कलेजा किडनी निकाल करके बेच देते हैं। झुमरू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। झुमरू एक ठेले पर पहुंचा और ठेले वाले से कहा, बड़ी जोर से भूख लगी है, भैया कुछ खिला दो, क्या खाओगे? ठेले वाला बोलता है, क्या खाओगे बोलो? झुमरू बोलता है, यह सब क्या है, नाम तो हम नहीं जानते हैं, गांव से आए हो क्या? झुमरू ने कहा, हाँ। तो यही खा लो, पेट भर जाएगा। यह क्या है? इसे छोला भटूरा कहते हैं। ठीक है, इसे ही दे दीजिए। खाने के बाद उसने ठेले वाले से पूछा, कितना पैसा हुआ? 100 रुपया। बाप रे बाप, चलो ठीक है। झुमरू ने पैसे दे दिए। तभी झुमरू की नज़र एक पार्क पर पड़ी। यह क्या है? वह अंदर दाखिल हो गया। यह तो बहुत सुंदर जगह है, फवारा, कुआं, झील, इतने सुंदर सुंदर फूल पौधा है। यहाँ तो लंबी लंबी बेंचें भी लगी हुई है, इतने सारे आदमी घूम रहे हैं। जगह बहुत ही अच्छा है हमारे खातिर, रात यहीं गुजार लेंगे, सवेरे फिर काम ढूंढ लेंगे। 2-4 घंटा झुमरू पूरा पार्क में घूमता रहा, फिर एक बेंच पर सो गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। लेटते ही झुमरू को नींद आ गई। तभी किसी ने उसे डंडे से ठोका। अरे उठ, क्या कर रहा है? झुमरू ने देखा कि 2 सिपाही डंडे लेकर खड़े हैं। झुमरू पार्क में सोया था कि तब किसी ने जो है सो उसे डंडे मार के उठाया। झुमरू घबरा करके उठ गया। क्या है सरकार? उसने देखा कि 2 सिपाही डंडे लेके खड़े हैं। उठो, सोने दो ना सरकार, ये सोने की जगह नहीं है।
सिपाही ने कहा, ये सोने की जगह नहीं है, ये सरकारी पार्क है, यहाँ सोना मना है, चलो उठो अपने घर जाओ। दोनों सिपाही आगे बढ़ गए ढेरों जुगल जोड़ी को भगाने। झुमरू आव देखा न ताव और दनाक से जो है अपना सामान सहित पेड़ पर जा बैठा। थोड़ी देर में ही पार्क बिल्कुल खाली हो गया था। सब अपने अपने घर चले गए थे। झुमरू ने फटाक से सब पार्क खाली होने के बाद झुमरू ने फटाक से पेड़ से सारा सामान नीचे फेंका और उसी बेंच पर आकर सो गया। झुमरू ने बैग को तकिया बना लिया और बिस्तर तो था ही, बेंच पर लगा लिया और आराम से सो गया। पूरे पार्क में सुगंध ही सुगंध फैली थी, धीमी धीमी रोशनी भी थी। झुमरू खुश था। चलो छत नहीं मिला तो कोई बात नहीं, खुला आसमान तो है, कोई बात नहीं, सही जगह है, जगह अच्छी है। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और प्रभु को प्रणाम कर सोने की कोशिश करने लगा। जल्दी ही वह गहरी नींद में सो गया। थका हुआ जो था, 3 दिन से ट्रेन में सो रहा था, इसलिए बेंच पर जो है सो उसे आसानी से नींद आ गई थी। 3 दिन से वो ट्रेन में सो रहा था, इसलिए बेंच पर उसे आसानी से नींद आ गई थी। दोस्तों, भूत प्यारी भूतनी उपन्यास का पहला भाग मैं इतना दूर तक रखती हूँ और उपन्यास है तो 100-200 पेज का तो होगा ही, तो इसलिए कोशिश करूँगी कि थोड़ा थोड़ा भाग मैं रोज़ आप लोग के समक्ष रख सकूँ। तो अब देखिए कि कैसा लगता है प्यारी भूतनी का पहला भाग। फिर दूसरा भाग मैं कल रखने की कोशिश करूँगी, मैं रोज़ रखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उपन्यास काफ़ी लंबी है तो वक्त लगेगा। तो आप लोग बने रहिए और आगे भी पूरी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सिमी की डायरी को भी सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ पार्ट में उस पर भी डालूं और कुछ इस पर भी डालूं। तो अगर पूरी कहानी आप लोग को देखनी है तो सिमी की डायरी को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए अब जो है सो पहला पार्ट यहाँ तक रखा, फिर अगला पार्ट आप लोग के समक्ष रखूँगी। तो पहले बार चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा और ऑल वाला पे ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूँगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। और मेरी वीडियो को जो है सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा शुक्रिया और धन्यवाद मेरा वीडियो को देखने के लिए। तो देखिए प्यारी भूतनी आप लोग को कैसा लगता है। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।